यो वेलकम। अप्रैल 2021 में मांगा और नवंबर 2023 में एओटी का एनिमे खत्म हो गया था। बट उसके बाद हमें एक अनाउंसमेंट जरूर मिली थी कि हमें अगले साल बोले तो इस साल अटैक ऑन टाइटन के कैरेक्टर बोले तो अपने लीवाई एक्करमैन की एक वन शॉट मांगा मिलेगी एंड दैट थिंग इज हियर राइट नाउ। तो हाँ, लीवाई की वन शॉट मांगा रिलीज हो चुकी है। आज की वीडियो के अंदर मैं वही कवर करने वाला हूँ। अब जिनको नहीं पता वन शॉट मांगा क्या होती है मांगा जब इसके अंदर बस एक ही चैप्टर होता है। यूजुअली जो वन शॉट मांगा होती है वो काफी लंबी होती है, लाइक 80-90 पेजेस की, जैसे कि डेथ नोट की वो अप्रोक्सीमेटली 80 पेजेस की है। बट जो लीवा की वन शॉट है वो उससे काफी सिमिलर है, उसके हाइट की तरह वो भी काफी छोटी है वो 20 पेज की। बट उसके अंदर हमें लीवाई का चाइल्डहुड, जिसके अंदर हम उसका स्ट्रगल देखने वाले हैं, साथ में हम उसकी अवेकनिंग देखने वाले हैं। तो मैं आता हूँ मीकासा कैसे एकदम से अवेकन हुई थी, वैसे हम लीवाई की अवेकनिंग देखने वाले हैं। और साथ में हम जानने वाले हैं एक रीजन कि व्हाई लीवाई ऑलवेज होल्ड्स अ कप लाइक दिस। वो कभी भी कप को हैंडल से क्यों नहीं पकड़ता, हमेशा कप को ऐसे क्यों पकड़ता है लीवाई। आई नो ये जानना कि लीवाई कप ऐसा क्यों पकड़ता है कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, बट तुम्हें पता लगेगा रीजन तो तुम्हें समझ आएगा कि लीवाई के अंदर हमेशा उसकी एक सॉफ्ट साइड रहती है। ठीक है, बहुत गंदा मारता दुश्मनों को, बट ही स्टिल अ गुड बॉय। लीवाई की वन शॉट शुरू करते हैं और उसका नाम है बैड बॉय। जब वन शॉट शुरू होते हैं यहाँ पे हम अंडरग्राउंड वर्ल्ड का सीन दिख रहे होते हैं। यहाँ पे लीवाई रहता था, शुरू में लीवाई बोल रहा होता है कि मैं पैदा हुआ था अंडरग्राउंड और मैंने कभी भी सरफेस नहीं देखा था। लीवाई ये भी बोलता है कि अंडरग्राउंड वर्ल्ड में रहना इज होपलेस, यहाँ तो हवा भी गंदी है। आई एम नॉट श्योर लीवाई अंडरग्राउंड वर्ल्ड की बात कर रहा है दिल्ली की बात कर रहा है, बट हाँ लीवाई अपनी इस टाइम एक मेमोरी याद कर रहा है जहाँ पे अपनी मदर के साथ वो चाय पी रहा है शायद। और ये एक मेमोरी है बिकॉज अगले पल हम देखते हैं लीवाई कुछ लोगों से कुट रहा है। एक बंदे लीवाई को पीट रहा होता है और पिटते हुए लीवाई ये बोल रहा होता है कि मुझे बस वही मेमोरी याद है, अपनी माँ की मेमोरी की बात कर रहा है शायद। और लीवाई ये बोल रहा होता है कि मैं वो नहीं भूलना चाहता। पर हाँ, और जो एक बंदा दूसरे बंदे को रोक जरूर रहा होता है जो लीवाई को पीट रहा होता है। मुझे ही बोलता है कि ये वही बच्चा है जिसका कैनी द रीपर ध्यान रखता है, अगर उसे पता लगा तो वो हम सबको मार डालेगा। पर और जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कैनी को तब पता लगेगा जब ये बच्चा बताएगा उसको। ये लोग प्लान बनाते हैं कि लीवाई को काटो और सुअर को खिला दो। ये सब लोग मिलकर लीवाई को पीट रहे होते हैं बिकॉज लीवाई इनका सामान चोरी करते पकड़ा गया था। और तो लीवाई काफी पिटा पड़ा है, बट सिल्वर उनको बोलता है कि मेरी माँ का सामान वापस करो। और इस बंदे ने लीवाई को पिटने से बचाया था, वो लीवाई को बताता है कि तेरी माँ का सामान नहीं एग्जैक्टली, तेरी माँ जो एक ये वर्कर थी, अगर तुम भूल गए तो लीवाई की माँ ये थी। अंडरग्राउंड वर्ल्ड में लीवाई की माँ ये काम करती थी और किसी अननोन बंदे से लीवाई की माँ प्रेग्नेंट हो गई थी और लीवाई की माँ ने उस बेबी को नहीं मारा और वो बेबी ही लीवाई था। जब बंदा बोले तेरी माँ ने वो सामान उधार पे लिया, तब तेरी माँ उधार नहीं चुका पाई तो हमारा सामान वापस ले रहे हैं और इस सामान को एक्चुअली हम सरफेस पे लेके जा रहे हैं बेचने के लिए। तो इस टाइम लीवाई पे इल्जाम लगा रहा कि उसने चोरी करी है उस सामान पे जो सरफेस पे ले आके बिकने वाला है। अभी लोग लीवाई को मारते तो साथ में उसको बहुत बुरा भला भी बोलते हैं, जैसे कि बोलते हैं उस टाइप की औरत के बेटे से हम क्या एक्सपेक्ट करें। इनमें से एक बंदा तो लिमिट क्रॉस कर देता है, वो बोलता है ओए हम इस बच्चे को बेच दें ऊपर जाके। और जो बंदा लीवाई को पीट रहा होता है वो बोलता है हाँ हम इसको पाके बेच सकते हैं या फिर हम इससे वही काम कर सकते हैं जो इसकी माँ करती थी। ये गैंडा तो ये तक बोलता है कि शायद से लीवाई के अंदर उसकी माँ का टैलेंट भी होगा। अगर हम उस चीज को टैलेंट बोलते हैं तो कौन सा इंडस्ट्री के अंदर तो टैलेंट ही भरा पड़ा भाई फिर। बट लीवाई से थोड़ा रिबल करने की कोशिश करता है, फाइट बैक करने की कोशिश करता है, बट पीटा जाता है। अभी अपना बैड बॉय इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और हाँ ये मोटर लीवाई को इतना पीट रहा होता है कि इसके दोस्त बोलते हैं भाई हमें इसे बेचना है। बट ये मोटर लीवाई को मारते हुए बोलता है कि अभी इसको थोड़ा डिसिप्लिन सिखा रहा हूं मैं, सरफेस पे जाके हम इसको थोड़ा और प्राइस बढ़ा देंगे बिकॉज हमने इसको वैल्यू सिखाया कि अपने मालिक की सुनते कैसे हैं। और इस पॉइंट पे लीवाई को इतना पीटता है कि उसका एक हाथ भी टूट जाता है। बट हाँ वो लोग उसको स्टिल लोगों ने कोशिश करते हैं कि भाई इतना मत मार, हम एक लाश को नहीं बेच सकते। बट स्टिल तुम खुद मांगा पैनल देख लो, साला पागलों की तरह मारा लीवाई को। तो अब इन कुछ पैनल से मैं इतना समझ गया कि अंडरग्राउंड वर्ल्ड के अंदर जीना तो जीना नहीं होता। ऑल्सो यू कैन सी लीवाई का पास भी कितना ट्रॉमेटाइजिंग था। बट हाँ वो बंदा लीवाई को इतना पीटता है कि इसके सारे दोस्त मान लेते हैं कि अब तो कुछ काम का नहीं बचा, अब तो ये सुअर का खाना ही बनेगा। बट तभी हमें लीवाई कुछ इनर थॉट्स सुनाए जाते हैं। लीवाई बोलता है मुझे पता था मैं केयरलेस हूँ, मुझे बस इन लोगों के अगेंस्ट खड़ा होना था। मुझे पता है शायद मुझे मेरी माँ के बिलोंगिंग्स ना मिले, बट मुझे इस घटिया वर्ल्ड पे थूकना है। जो बंदा शुरू में लीवाई को बचाने ट्राई कर रहा था वो पीछे देखता है और वो देखता है लीवाई खड़ा हुआ है और उसका दोस्त बैठा हुआ है और लीवाई के हाथ में कुछ है। जब वो बंदा ध्यान से देखता है तो वो पाता है लीवाई के हाथ में है उसके दोस्त के मुंह की खाल आगे वाली। ब्रो ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर अवेकन हो रहा है। लीवाई ने एक पेल दिया, लीवाई औरों को पेलने जाता है। एक बंदा लीवाई को बैट मारने वाला होता है और लीवाई उसके मुंह में लात मारता है, भाई खत्म। दूसरा बंदा लीवाई पे क्रेट एक बॉक्स टाइप फेंक रहा होता है, लीवाई उसके पेट में मुक्का मारता है, खत्म। और फिर एक किक और इसको फेंक दिया खाई में। अब इसके बाद हम लीवाई के फिर से इनर थॉट्स को सुनते हैं। लीवाई बोल रहा होता है मुझे पता है मेरे साथ कुछ तो अलग हुआ है, मेरे सिर में जो दर्द था वो इस टाइम गायब हो चुका है, मुझे बहुत शांत फील हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं इस टाइम पानी में डूब रहा हूँ। बातें कितनी शांत और अच्छी। और आगे क्या करता है लीवाई, एक बंदे की बंदूक पकड़ के उसका मुंह और जबड़ा
उखाड़ देता है। भाई ने अकेले लाशें बिछा दी। पर हाँ, जो बंदा लीवाई को शुरू से बचाने का ट्रैक कर रहा होता है वही बचा होता है। और हम देखते हैं कि लीवाई को देख के वो इतना डर चुका कि उस टाइम कांप रहा है। वो लीवाई को सब मकसद देते हुए बोलता है तेरे ही चाहिए था ना, ये ले जा और चला जाए यहाँ से, और अगर तेरे को कुछ और चाहिए तो कुछ और भी ले सकता है। एंड ऑल्सो बंदा लीवाई के इस रूप को देख के बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ कि कैन ही तेरे को पाल रहा है। आगे बंदा बोलता है कि देख, जिन लोगों ने तेरे को मारने का तेरे को हटने ट्रैक करा वो तो मर चुके हैं, मैंने तेरे को कुछ भी नहीं करा था, मैं तो बल्कि उसे रोक रहा था कि तेरे को ना मारे। देख लो कितने जल्दी पार्टी बदल लिया साला। लीवाई बोलता है अच्छा ऐसी बात है, और बंदा बोलता है हाँ तेरे शायद याद ना हो बट मैं तेरे को बता रहा था। ये बंदा बोलता है तू अंडरग्राउंड वर्ल्ड के अंदर है बट अगर तू यहाँ पे लोगों को मारता रहेगा तो तेरे को डेथ सेंटेंसिंग हो जाएगी। एंड लीवाई इज लाइक हाँ तो अब आगे जो बंदा बचा है लीवाई को थोड़ा मैनिपुलेट करने का ट्राई करता है, लेकिन लीवाई को बोलता है तू चिंता मत कर, मैं तेरे को बचाऊंगा, मैं तेरे को कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं तेरे सबसे प्रोटेक्ट करूंगा। और लीवाई बोलता है ठीक है समझ गया, बट जब कैनी को पता लगेगा ये चीजें आई डोंट थिंक वो तेरे जिंदा छोड़ेगा। भाई बंदा बार बार बोल रहा होती है मैं तेरे को बचाने का ट्राई करता, मैं तेरे को बचाने का ट्राई कर रहा था। बट आगे लीवाई बोलता है वैसे किसी को यकीन तो नहीं होगा कि मेरे ऐसा छोटा बच्चा तुम सब लोगों को मार सकता है। एंड विद दैट लीवाई उसे भी खाई से फेंक देता है। अगर तुम नहीं समझे तो लीवाई यही बोलने का ट्राई कर रहा था यहाँ पे कि अगर लोगों को पता लगता है सब लोग मारे गए तो मेरे पे शक तो नहीं बैठने वाला, एक बच्चा कैसे मार देगा इतने बड़े बड़े लोगों को। बट हाँ आगे हम देखते हैं कि लीवाई हैज फाइनली अवेकन्ड हिज पावर्स। ऑल्सो कैनी वापस कभी नहीं आया शायद यहाँ पे। फिर लीवाई अपने माँ का सामान लेके फाइनली घर आ चुका है और लीवाई बोलता है मैं ऑलमोस्ट सब चीजें भूल चुका हूँ, बस मुझे अपनी माँ की मेमोरी याद है कुछ। और प्रॉब्लम लीवाई को अपनी माँ के साथ चाय पीने वाली मेमोरी ही याद होगी। तो शुरू में लीवाई की माँ के हाथ में कप दिखाया गया था, लीवाई उसी कप में चाय बनाता है और वहीं पे बैठ के पीता जहाँ अपनी माँ के साथ बैठ के पीता था। और इन दो पैनल्स के अंदर ना बहुत बढ़िया पैनल्स दिखा रखे हैं। लाइक पहले लीवाई के पास उसकी मदर थी तो एटलीस्ट लीवाई की मदर की वजह से लीवाई की लाइफ थोड़ी ब्राइट थी। लाइक हम ऊपर से सनलाइट आते हुए देख रहे हैं इस पैनल के अंदर, पर जिस पैनल के अंदर लीवाई अकेला है वो बहुत डार्क पैनल हो रखा है जो दिखा रहा है कि लीवाई की मदर के जाने के बाद लीवाई की लाइफ बहुत डार्क हो चुकी थी। बट हाँ जैसे लीवाई चाय पीने आगे बढ़ता है जो कप का हैंडल है वो टूट जाता है और वो कप भी गिर के टूट जाता है। और इसके बाद लास्ट पैनल जिसके अंदर लीवाई अपनी पूरी स्टोरी सुना रहा होता है अपने कुछ दोस्तों को, जहाँ लीवाई बोलता है कि उस दिन के बाद से हमने डिसाइड करा था कि मैं कभी भी कप को ऐसे नहीं पकड़ूंगा। यही रीजन है जब हमने लीवाई को देखा लीवाई हमेशा कप को ऐसे पकड़ो दिखाया हमें, उसने कभी भी कप को हैंडल से नहीं पकड़ा है। ये कप वाली स्टोरी तो काफी स्वीट लगी मुझे, लाइक उसकी मदर की मेमोरी है उसके पास अब भी जो हमेशा याद रखता है वो। बट उस चीज के अलावा ये वन शॉट के अंदर खून खराबा तो भाई एओटी लेवल वाला ही है। सर कटना, मांस फाड़ देना भाई, मांस फाड़ देना। बट हाँ विद दिस वन शॉट एंड और ऑल्सो जो वन शॉट है ये एक्चुअली में एओटी जो खत्म हुआ था उसके बहुत आगे की स्टोरी है। दोस्तों तुम लोगों को याद होगा एओटी के एंड में लीवाई के पूरे मुंह पे स्कार लग गया था, उसकी एक आंख भी व्हाइट मतलब एक आंख उसकी खराब हो गई थी। तो इस टाइम लीवाई उसी कंडीशन के अंदर, तो लीवाई अपनी स्टोरी सुना रहा होगा आज जनरेशन होगी कि ऐसा हुआ था मेरे साथ, मेरा पास्ट कैसा था। जो हमने भी देखा कि लीवाई ने कैसे अपनी अवेकनिंग अचीव करी कितना ब्रूटली लोगों को मार के। बट या इट वाज गुड। एंड ऑल्सो जो लोग लीवाई को पेल रहे थे मेरे को पता नहीं था क्यों लग रहा है बट शायद मैंने उन लोगों की शक्ल देखी है किसी टाइटन के अंदर। आई गेस हाजी में जो एओटी के राइटर है उन्होंने इन लोगों की शक्ल टाइटन्स पे ही बनाई होगी डिपिक्ट करने के लिए कि ये लोग एक्चुअली में ईविल लोग हैं, थोड़े क्या बहुत ईविल लोग हैं। बट नाउ मिस विद दिस एओटी के वन शॉट द बैड बॉय एंड्स हियर। नाउ आई गेस वी कैन फाइनली से एओटी खत्म हो चुका है अगर उसी किसी और कैरेक्टर के बारे में वन शॉट आगे रिलीज नहीं होती तो। एंड ऑल्सो बिफोर एनी ऑफ यू कमेंट कि ये आर्ट इतना डिटेल्ड क्यों नहीं है, लाइक कुछ पैनल्स बहुत अनपॉलिश्ड फील होते हैं। अगर तुम ऐसा फील होता तो शायद तुमने एओटी की मांगा भी पढ़ी ही नहीं, बिकॉज एओटी की मांगा का स्टाइल बहुत ज्यादा ऐसा है। लाइक देखो मेरे पास एओटी की ओरिजिनल मांगा है और कुछ पैनल तो बहुत सेक्सी हैं भाई, लाइक लुक एट दिस। बट हाँ कुछ पैनल्स हैं तुम्हें फेस थोड़ा अनपॉलिश्ड फील होगा, ये एक्चुअली में एओटी की आर्ट स्टाइल ऐसा ही है। बट जो भी बोल लो ये चीज है तो मास्टरपीस। और हम ये वीडियो खत्म करते हैं विद मेरा वन ऑफ द फेवरेट एओटी पैनल, दिस वन। वैसे टू बी ऑनेस्ट बहुत कम होता होगा कि तुम किसी मांग को देख के रो गए हो, तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए हो। वरना जब मैंने मांगा में लीवाई का ये वाला पैनल देखा था, ये वाला कि जब अपने सारे मरे कॉम्रेड्स होते थे सब उसे शिंजो सासाकी कर रहे होते हैं, तब मैं थोड़ा लाइक सैड हो गया था, थोड़ा आंखों में आंसू आ गए थे ये पैनल देख के।